राधे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार से देव ऋषि नारद ने श्री नारायण जी से उस व्रत के बारे में जानना चाहा था, जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने को कहा था। उस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के अध्याय 8 का। इसी अध्याय में आप जानेंगे कि पुण्यक व्रत क्या है, उसको करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है और किन किन फलों की प्राप्ति होती है। श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर देवी पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ करुणा के सागर हैं। हे दीनबंधु, कृपया इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें भोजन का क्या विधान है और इसमें क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भी किसी को नियुक्त कर दीजिए। और इसके अलावा व्रत के लिए जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्रित करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्धा। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। इसलिए अपनी आत्मा की निवृत्ति के कारण भूत एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही प्रदान कीजिए। हे भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के मन को जानने वाले और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पति के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान शिव कहने लगे, देवी, मैं इस व्रत के नियम, विधि, फल और द्रव्य, इस व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। इस व्रत के लिए फल और पुष्प लाने के लिए मैं 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 भृत्यों को और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ जानने वाले उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, मैं उनकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। हे देवी, शुद्ध समय आने पर इस व्रत का परम नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभारंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके फिर निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि का ध्यान करके आचमन करे और पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर जल्दी ही अपने घर लौट आए। वहाँ पर धुली हुई धोती और चादर का आसन लेकर पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। फिर वेद भेद संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करे। किसी भी व्रत को करते समय उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इस सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य,
तरक्की के लिए तरह तरह की वस्तु संख्या सहित समर्पण करने की बात कहें। फिर से बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाने चाहिए और श्री हरि को सुनाना चाहिए। फिर स्वामी की भोग वृद्धि के लिए श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी और पूड़ी का मनोहर भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की 1,00,000 माला, जो कि टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे शुभृद्धे, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए उस दिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे देवी, प्रतिदिन पूजन काल में 100 फूलों से भरी अंजुलियां समर्पित करनी चाहिए और अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने के लिए 100 बार प्रणाम करें। हे सुव्रते, व्रत काल में 6 महीने तक हविष्य अन्न, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें। फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात में कुशा का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं, जो कि वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थों, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो, उन्हें दान करना चाहिए। 1,360 ब्राह्मणों को भोजन और 1,360 तिल की आहुतियाँ देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1,360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, अति सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे देवी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त मनोवांछित फलों का बीज है। इसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। हे देवी, इसलिए तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी, तुम्हें पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर शिवजी मौन हो गए। श्री नारायण कहते हैं, हे महर्षि, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल गया। फिर उन्होंने अपने पति से दिव्य और शुभ कारिणी व्रत कथा को जानने की जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत, इसका विधान तो बड़ा अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, मनु की पत्नी शतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थीं, वह ब्रह्मलोक में आकर श्री ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन पोषण करने वाले हो और सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस प्रकार से एक बांझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका धन, ऐश्वर्य सब निष्फल होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर के लिए सुखदायक होता है और पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र कुत नामक नरक से रक्षा करने का कारण भी होता है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतला दीजिए।
तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। अब प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शतरूपा फूट फूट कर रोने लगीं। तब उनकी ओर देखकर कृपालु श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य का कारण, आदि रूप और सभी मनोरथों को देने वाला और सुखदायक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। तुम सुनो हे सुब्रते। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्त्र प्रदान करने वाली श्री कृष्ण की आराधना करके उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन भी किया गया है और इसे पूरे साल तक करना चाहिए। ये सभी अभीष्ट वस्तुओं का प्रदाता और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री विष्णु जैसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तान पाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सब में श्रेष्ठ, उत्तम और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के प्रभाव से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशाली सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को, कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश हैं और ये ही दैत्यों के गुरु हुए हैं। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन किया। हे कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को अवश्य ही करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साधने वाला है, सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर है। हे महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। हे नारद, ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक मोक्ष प्रदान करने वाला और सारभूत है, मैंने वर्णन कर दिया। हे देवर्षि, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से जो कुछ भी वर्णन किया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की कथा, आज का महात्म्य कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें खूब सारा प्यार दें और हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे कृष्णा।